अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा आपकी बैक एक्सरसाइज का लॉन्ग है। आप बैक एक्सरसाइज अपनी देखिए। इसके लॉन्ग में सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट्स। कल हमने पढ़ा था व्हाट आर एसआई यूनिट्स, एक्सप्लेन। आज हमने उन एसआई यूनिट्स की इम्पोर्टेंस बतानी है। इसके लिए पेज आपका वही वाला होगा 114। इसके सेकंड पैराग्राफ से हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए मैंने ऊपर सवाल लिख दिया, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट्स। आपने स्टार्ट करना है कि वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स हैव बीन इन यूज़ एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं या होते रहे हैं। मतलब किसी जगह पे उसका मीटर का यूनिट जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर यूज़ होता है, किसी जगह पे फीट यूज़ होता था। फिर से देखिए, वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स हैव बीन इन यूज़ एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं या होते रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, दीज यूनिट्स वर मेड, जो ये वाले जो यूनिट्स है वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा प्रिसाइज और एक्सेप्टेबल होते गए। लोग उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करते गए, ये ज़्यादा एक्यूरेट होते गए, ज़्यादा अच्छे होते गए और लोग इनके मुताबिक अपने कारोबार को करने वाले जो उनका अंदाज़ है उसके मुताबिक अपने आप को उसमें ढालते गए। लेकिन जो पीपल स्पेशली जो बिजनेसमैन थे और जो साइंटिस्ट थे उनको ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के मुख्तलिफ मुल्कों के जो बिजनेसमैन और जो साइंटिस्ट थे उन्हें प्रॉब्लम फेस्ड हुई टू कन्वर्टिंग द यूनिट्स इनटू वन अनदर। उन्हें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने में मुश्किल पेश आई। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में जो रुपया है, जो करेंसी है वो रुपया है, अगर हम कहें कि हमने उसको डॉलर में चेंज करना है या उसको दिरहम में या उसको रियाल में चेंज करना है तो वो उसमें हमें मुश्किल होती है कि 50 रुपये में कितने दिरहम होंगे या 50 अगर दिरहम में कितने पाकिस्तानी रुपए होंगे। तो इसी तरह की मुश्किल जो बिजनेसमैन थे और जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये वाली जो इसकी प्रॉब्लम थी वो फेस आ रही थी कि जब वो अपने कैलकुलेशन जब करते थे तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने में, यानी अगर एक मुल्क में लेंथ का यूनिट वो मीटर यूज़ हो रहा है, दूसरे मुल्क में लेंथ का यूनिट फीट यूज़ हो रहा है, तो उनको किस तरह से एक दूसरे के अंदर चेंज किया जाए। या अगर पाकिस्तानी रुपया है उसको किस तरह से डॉलर में चेंज किया जाए, या अगर डॉलर है तो उसको किस तरह से रुपये में चेंज किया जाए। तो दिस जो ये वाली जो उनकी प्रॉब्लम थी वाज सॉल्व इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्ड इन पेरिस। तो साइंटिस्ट की ये वाली जो उनकी मुश्किल थी एक कॉन्फ्रेंस ने जो हेल्ड हुई थी पेरिस में, यानी पेरिस में उसका इनेकाद हुआ था। उसमें जो ये वाली जो साइंटिस्ट और जो बिजनेसमैन थे उनकी प्रॉब्लम रखी गई थी और फिर उन्होंने ये जो इनकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की थी। फिर ये वाला जो पैराग्राफ जो कल आपने लिखा था इसको आपने अगेन दोबारा इस सवाल के साथ भी लिखना है। इन 60s द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल जो कमेटी थी ऑन वेट्स एंड मेयर recommended that all countries of the world should adapt a system of same kind of standard units। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने फैसला किया गया कि तमाम दुनिया के जो अफराद हैं या तमाम दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक ही तरह का जो यूनिट्स का सिस्टम है उसको अपनाएंगे ताकि यूनिट्स को एक यूनिट को दूसरे में चेंज करने में मुश्किल ना हो। दिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज़ एब्रीवेटेड एज SI। तो ये आपने इधर तक इसको लिखना है, यानी ये वाला जो आपका थर्ड जो पैराग्राफ है ये आपके लॉन्ग 1 के साथ भी आएगा और लॉन्ग जो सेकंड है उसके साथ भी आएगा। शुक्रिया।